हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आप शेयर कीजिए, व्हाट आई ईट इन अ डे, और फुल डे का आप ब्लॉग मेरे साथ शेयर कीजिए। ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा, ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ करके कि क्या कैसे मेरा दिन गुजरता है, कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपना 20 केजीज़ वेट लॉस किया है और आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आप लोग भी कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ एक चैलेंज। और अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ज़्यादा मुझे अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं ये चैलेंज लेकर के आऊँगी। बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि वो अकेले वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनका वेट लॉस कराऊंगी। मैं साथ में मिलके हम लोग वेट लॉस करेंगे और हम लोग होंगे फेस्टिवल रेडी। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हम लोग को होना है फेस्टिवल रेडी। अपनी ड्रेसेस में प्रिटी जो होती है उसमें फिट इन होना है। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमें ये पहनना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये पहनना है, और वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं ये देख करके, डीमोटिवेट हो जाते हैं ये देख करके कि जब उनके वो ड्रेस फिट इन नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे आप दिवाली तक और उसके पहले जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि करवा चौथ हो गया, हमारे और भी फेस्टिवल्स हैं उसके पहले, आप उसमें कैसे अपनी प्रिटी ड्रेसेस में फिट इन हो सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको बताऊंगी कि आप जल्दी 2 महीने के अंदर कैसे अपना 20 केजीज़ वेट लॉस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है वेट लॉस। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करी है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को लगा है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मैंने बहुत मेहनत करी। मेहनत का मतलब मैंने सिर्फ अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दिया। डाइट पर मैंने 90% ध्यान दिया है और एक्सरसाइज पे 10% ध्यान दिया है, जिस पे कि मेरी हो जाती हैं घर की एक्टिविटीज़। घर में जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ, जैसे घर के सारे काम भी हो जाते हैं, उसमें आते हैं, वॉकिंग उसमें हो जाती है और घर के सारे काम भी निपट जाते हैं और हमारी कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं। और शुरुआती दिनों में जब मेरा वेट था 85, तब मैंने अपने इस वेट को कम करने के लिए की थी एक्सरसाइजेस भी थोड़ी बहुत इंक्लूड करी थी, जैसे कि 30 मिनट्स की मैंने स्लो थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी, फिर थोड़ी सी बढ़ाई थी, इंटेंस करी थी। मेरा वेट थोड़ा 68 पर जाके स्टक भी हुआ था। फिर मैंने उसके लिए भी बहुत मेहनत करी थी। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी कि स्टक वेट को आप कैसे लूज़ कर सकते हैं। स्टक वेट को मैंने, वेट लॉस प्लेट्यू को मैंने तोड़ा है और अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं आगे बढ़ी हूँ। वहाँ पर मैं होप खो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, क्योंकि वो मेरा वेट आगे नहीं गिर रहा था, मतलब बढ़ भी नहीं रहा था, लॉस भी नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब इसके बाद मैं अपना वेट लॉस नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि वेट लॉस प्लेट्यू को कैसे तोड़ते हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 5 बजे से। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं थोड़े अपने लिए 1 घंटे का समय निकालती हूँ। 1 घंटे में मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, अपने लिए मी टाइम निकालती हूँ। ल्यूकवार्म वाटर के 3-4 ग्लासेस मैं पी लेती हूँ, ल्यूकवार्म वाटर। और वैसे तो अगर आप लोग को सूट करता है तो आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेमन भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता है, किसी किसी को एसिडिटी होने लगती है, और अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मैं ल्यूकवार्म वाटर ही सिर्फ लेती थी मॉर्निंग ड्रिंक में।
ये हमारी हो जाती है मॉर्निंग ड्रिंक, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसके अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अजवाइन वाटर, सौंफ वाटर, जीरा वाटर। बहुत से वाटर्स ऐसे हैं जो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी को करेगा डिटॉक्स और हमारी गंदगी को पेट के निकाल के कर देगा बाहर। उसके बाद थोड़ी देर आप अपने काम निपटाइए, जैसा कि मैं करती थी। उसके बाद मुझे थी थोड़ी सी चाय की आदत। वैसे तो चाय वेट लॉस जर्नी में नहीं पी जाती है, लेकिन मुझे हो जाता है हेडेक। जैसे कि 90% जनता की ये प्रॉब्लम है कि उनको हो जाता है हेडेक। हेडेक सबको, मतलब 90% जनता की प्रॉब्लम है। वो वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो चाय नहीं छोड़ पाते हैं, और चाय छोड़ना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट मैं आपको बताऊंगी कि बिना चाय छोड़े ही आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है। आपका वेट लॉस थोड़ा स्लो हो जाएगा बट होगा, क्योंकि कैलोरी काउंटेड होंगी और आप उसमें उसी में चलेंगे तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे वेट लॉस करना है। उसके बाद चलिए हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, कुछ भी मैं सीधे, वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी हैवी नहीं लेती थी, क्योंकि मैं करती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। 14 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ज़रूर करती थी। मैं लेती थी शाम को लास्ट अपना डिनर। अगर मैं डिनर लेती थी, अगर बहुत कभी लेट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, अगर मैं नहीं कहीं बाहर चली गई या कोई ऐसी बात हो गई मैं डिनर नहीं ले पाई, तो मैं डिनर स्किप भी कर देती थी। लेकिन आफ्टर 7 मैं डिनर कभी भी नहीं लेती थी। डिनर आपको अर्ली ही करना होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये चीज़ नोट करनी होगी कि आफ्टर 7 आपको नहीं लेना है। मैं तो कहूँगी अगर आप 5 बजे तक, 6 बजे तक ही अपना डिनर कर ले तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं 7 बजे तक कर लेती थी। मैं तो और भी जल्दी कर लेती थी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग 7 बजे तक भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7 बजे आप अपना लीजिए लास्ट मील। मैं करती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मैं नेक्स्ट डे लेती थी, क्योंकि हम लोग रात भर इतने लंबे फास्ट के बाद नेक्स्ट डे अपना फास्ट को ब्रेक करते हैं, तो हमें चाहिए होता है हमारे डाइजेशन, हमारे स्टमक को कुछ अगले दिन चाहिए होता है लाइट सा। अगले दिन हम उसको कुछ पराठे या कुछ इतना हैवी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे फास्ट के बाद फास्ट करके आया है, तो हम उसको हैवी नहीं देंगे जिससे कि वो डाइजेस्ट ना कर पाए। तो हम उसको देंगे फ्रूट्स। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ले लीजिए कुकुम्बर आप एक ले सकते हैं, पूरा कुकुम्बर आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और आप साथ में ले सकते हैं थोड़े से स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। आप साबुत मूंग दाल को भिगो के रख दीजिए और उसको आप स्प्राउट्स बना लीजिए। चने भिगो के रख दीजिए, तो आप 1 कटोरी तक उनको स्प्राउट बना सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। स्प्राउटेड मूंग हो गई आपकी, स्प्राउटेड चने हो गए, तो वो आप 1 कटोरी तक ले सकते हैं। कटोरी आपकी थोड़ी सी छोटी सी होनी चाहिए, उससे आपको मिलेगी एनर्जी मिलेगी आपको आगे के दिन की शुरुआत करने की, आगे के दिन के काम करने की एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो और जो लोग लेना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन भिगोए हुए। 5 बादाम ले लीजिए, 2 अंजीर ले लीजिए और किशमिश ले लीजिए 4। ऐसे करके आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। हेल्दी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ ले लिया। अपनी छोटी सी एक प्लेट बना लीजिए। बहुत ही पोर्शन कंट्रोल में हमें चलना है, और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है जब तक कि हम वेट लॉस जर्नी पर हैं। कभी अगर आपका बहुत मन कर रहा है, नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दिन में कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो कभी अगर आपका मन कर जाए तो आप बहुत लाइट सा उपमा ले सकते हैं, कभी बहुत लाइट सा चीला ले सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी जब आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ वो मैंने अपने ऊपर फॉलो करा है, वो मैं बता रही हूँ आपको। मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैंने सिर्फ स्प्राउट्स लिए थे, वो भी शुरुआत के 1 हफ्ते से। जब मुझे कंट्रोल आ गया था तो वो भी मैंने लेना छोड़ दिया था। बिल्कुल मैं सिर्फ पानी पे रहती थी। सिर्फ सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो चाय मैं लेती थी सिर्फ शुगर फ्री। और अगर शुगर मैं उसमें डालती थी तो रिफाइंड शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, मैं उसमें डालती थी खांड या जैगरी पाउडर।
1 कप तक, आधी कप तक चाय मैं ले लेती थी और उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत कर लेती थी। और फिर उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपका स्प्राउट्स वगैरह हो गया और उसके बाद आपको करना है लंच। लंच में आप क्या लेंगे? लंच में आप ले सकते हैं एक मल्टीग्रेन रोटी। एक मल्टीग्रेन, सिर्फ एक मल्टीग्रेन रोटी आपको लेनी है। मल्टीग्रेन आटा आपको घर पे ही पिसवा लेना है, घर पे ही आपको बनवा के रख लेना है। आपका मल्टीग्रेन आटा काफ़ी दिन तक चल जाएगा। मल्टीग्रेन आटा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई, लाइट चली गई है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। मल्टीग्रेन आटा आप ले लीजिए। मल्टीग्रेन आटे की आप ले लीजिए एक रोटी। एक रोटी के साथ आप ले लीजिए सब्जी, कोई भी सीजनल सब्जी। मैं हमेशा जैसा कि बताती हूँ अपने और डाइट प्लान्स में भी मैं बता चुकी हूँ, एनी सीजनल सब्जी आप ले सकते हैं। और आप बेसन की कढ़ी भी ले सकते हैं, बेसन की कढ़ी भी आप ले सकते हैं। साथ में आप लेंगे 1 गिलास भरकर छाछ बनती है दही से, उसको आप 1 गिलास भर कर के लेंगे और लेंगे 1 प्लेट सैलेड का। इससे आपका पेट फुल हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। और आप लंच से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे, जिससे कि आपको भूख ज़्यादा ना लगे और आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाए और फुलर फील करें। आप फुलर फील करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे। पोर्शन कंट्रोल में जब हम खाते हैं तो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इससे क्या होगा, आप 1 गिलास पानी पहले ले लीजिए, फिर आप खाना शुरू करिए। फिर आप लीजिए सैलेड से स्टार्ट करिए। सैलेड से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कम खाएंगे, पहले आप सैलेड लीजिए, फिर आप अपना खाना शुरू करिए। रोटी फिर धीरे धीरे आप खाइए, उसके बाद अपना पूरा खाना फिनिश कर दीजिए। मैं क्योंकि खाने से पहले 1 गिलास पानी ले लेती हूँ, जिससे कि मैं कम खाऊं और मुझे सेटिस्फैक्शन फील हो और मैं ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाऊं। अब मेरी बॉडी को हैबिट हो गई है कि वो ज़्यादा डिमांड नहीं करती है। अब मेरी बॉडी ने अडाप्ट कर ली है ये डाइट। तो वैसे हमें डाइट चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन जब तक मेरी बॉडी को ये सूट कर रही, मैंने ये डाइट फॉलो करी। मैं बीच बीच में डाइट को चेंज भी करती रहती हूँ। तो जब चेंज करूँगी मैं डाइट 21 डेज़ के चैलेंज में, मैं आपको बताऊँगी कि वो डाइट क्या होगी। तो 21 डेज़ के चैलेंज में जो भी फॉलो करना चाहता है, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वो मुझे कांटेक्ट करेगा इस नंबर पे। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेगा और वो मेरे साथ जुड़ेगा। हम लोग का बनेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप, वो हम लोग चलाएंगे और अपना वेट लॉस करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इवनिंग स्नैक में। और उसके बीच में मुझे अगर भूख लगती थी तो मैं ले लेती थी कोई भी फ्रूट की। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूट लेना चाहिए, मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो मैंने फ्रूट वगैरह हेल्दी होते हैं, बट फ्रूट्स अगर आप कम ही लें तो बेटर है। जैसे मैंगो का सीज़न जब चल रहा था तो मैंगो की 1 सर्विंग आप ले सकते हैं, मैंगो की 1 सर्विंग ले सकते हैं। एक आप बनाना भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाना वेट गेन कराता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आप एक बनाना भी ले सकते हैं और आप एप्पल ले सकते हैं। हाँ, आप एप्पल ले लीजिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल भी भूखे मत रहिए। और आप बीच में ले सकते हैं, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप 1 गिलास मिल्क भी ले सकते हैं स्नैक टाइम में। शाम के स्नैक में मैं लेती थी भुना चना, दाल मखाना या फिर चिवड़ा नमकीन या फिर पीनट्स। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन लेना है। इनमें से मैं भी कोई एक ऑप्शन ले लेती थी। वैसे भुना चना बहुत ही अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन होता है, आप भी ले सकते हैं। और इन चारों चीज़ों में से आप कुछ भी एक ऑप्शन उठा सकते हैं। सभी हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई भी आप चाय के साथ बाहर की नमकीन लेकर के मत बैठ जाइएगा कि आप बाहर का नमकीन लेकर के खाने बैठ जाएं। आप उसको अगर आप वेट लॉस जर्नी में, तो आपको बाहर का नमकीन बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी आपको मिक्सचर नहीं खाना है, कोई भी दाल मोठ नहीं खानी है, कोई भी नमकीन बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना। अनहेल्दी चीज़ें अपने घर से, आप अपने किचन से निकाल दीजिए अगर आपको वेट लॉस करना है।
तो स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं 1 कप चाय ले सकते हैं जिनकी आदत है, अगर जिनकी आदत नहीं है वो ले सकते हैं ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी ले लिया आपने, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने डिनर पे मैं हमेशा बॉइल्ड ही लेती थी। बॉइल्ड में मैं लेती थी हमेशा मिक्स दाल या फिर खिचड़ी। मिक्स दाल लेती थी या फिर खिचड़ी लेती थी या फिर दलिया। इन ऑप्शंस में से मैं कोई एक ऑप्शन उठा लेती थी, या फिर काबुली चने की चाट बना लेती थी या फिर काला चना उसकी चाट बना लेती थी। तो वो हमारा हो जाता था डिनर अर्ली। तो वो हमारा हो गया डिनर। उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। और हाँ, पूरे दिन में हमें 4.5 लीटर पानी लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब आपको याद आ गया तब आपने एक बार में ज़्यादा सा पानी पी लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें हो जाएगा वाटर रिटेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए हमें 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहना है। पानी आप पीते रहेंगे तो आपको भूख कम लगेगी, आप खाने पे कम फोकस करेंगे। तो मैं शाम के डिनर में हमेशा बॉइल्ड ही खाती थी, तो आप लोग भी बॉइल्ड ही लेंगे। और एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए कि आपको प्लेन जो सॉल्ट आता है वो नहीं खाना है, आपको लेना है सेंधा नमक लेना है। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हैं। वैसे आपको अपने खाने में सेंधा नमक ही यूज़ करना है। इससे सेंधा नमक से हमें वाटर रिटेंशन नहीं होता है। सेंधा नमक अपने खाने में यूज़ करिए, अपने घर वालों को भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंधा नमक हेल्दी होता है। और जितना हो सके कम से कम ही अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करिए। शाम को मैं कहूँगी कि बॉइल्ड खाइए और नमक थोड़ा सा कम ही रखिए खाने में। बहुत लाइट खाना रखिए शाम का डिनर, जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो जैसा कि मैंने किया वो मैंने आपको सब कुछ बताया। मैंने ऐसा करके अपना वेट लॉस किया है 20 kgs। आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप भी ये डाइट फॉलो करिए। देखिए मेरे सूट्स कितने लूज़ हो गए हैं, कितने इंचेस, काफ़ी अब तो चेंजेस आ गए हैं मेरे फिगर में। ये देखिए 10-10 इंच का फ़र्क आ गया है। सभी ड्रेसेस मेरी लूज़ हो गई हैं। आप लोग भी इसी तरीके से अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 21 डेज़ चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।